नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों, मैं चक्रवृद्धि ब्याज से पहले ये 9 टॉपिक कवर करा चुका हूँ, तो इन्हें भी आप हमारी प्लेलिस्ट मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जीडी में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए डेली ऐसी ही क्लासेस के लिए। और मैं सारा का सारा कंपाउंड इंटरेस्ट बिना सूत्र के आपको सॉल्व कराऊंगा। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी धन पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1134 रुपये होगा। तो धन आपसे यहाँ पर पूछा है, तो रेट आपको कितनी दी है? तो रेट दी है 15%। 15% की अगर आप फ्रैक्शन में वैल्यू देखें तो वो होती है 3/20। फ्रैक्शन में वैल्यू आप किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दिया है 15%। परसेंट हटाने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 5 गुना 3 15, 5 गुना 2 10, 1 0। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 3/20। तो 15% की फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी 3/20। तो इस तरीके से आप निकालते हैं। चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मूलधन हम क्या मानेंगे? कहा गया है 3 वर्ष के लिए, तो नीचे आपके पास कितना आया? यहाँ पर आया 20। तो 20 आया, तो 20 का आप क्यूब कर देंगे। 3 साल की बात कही गई, तो मूलधन मान लेंगे आप 8,000। तो मूलधन मान लिया आपने 8,000 रुपये। इसके बाद कहा गया 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1134 रुपये है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहली बार आप क्या करेंगे, 3/20 करेंगे। 3/20 मतलब 15% निकालेंगे। 3/20 करेंगे 8,000 का, तो आपके पास आ जाएगा 1200। फिर से आप 3/20 करेंगे। 3/20 अगर आप करेंगे इसका 1200 का, तो आपके पास कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा आपके पास 180। 180 का फिर से अगर आप 3/20 करेंगे, तो 3/20 फिर से करेंगे 180 का, तो आपके पास आ जाएगा 27। अब यहाँ पर देखिए, आप 27 का 3/20 नहीं कर सकते, क्योंकि 20 से 27 कटेगा नहीं, तो यहीं तक आप करेंगे। और क्वेश्चन में भी आपसे कहा गया 3 वर्ष के लिए, तो क्या करेंगे आप? 3 बार करेंगे। पहली बार 3/20, दूसरी बार 3/20 और तीसरी बार 3/20। तो 3 बार आपने 3/20 कर दिया। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, पहली बार आप क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, दूसरी बार भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली बार जो 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आता है सिंपल इंटरेस्ट निकल कर। और दूसरी बार और तीसरी बार का जो रहता है वो मैंने आपको बताया था, ये रहता है आपके पास डिफरेंस। तो ये होता है आपके पास डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा? 18 गुना 3 54, 540 और 27 कितना हो जाएगा? 567 यूनिट। 567 यूनिट की वैल्यू दी है कि डिफरेंस है 1134 रुपये। तो 1134 दिया है। 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी? 2। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आपके पास निकल कर आ गई 2। अब आपसे क्या कहा गया कि किसी धन पर 15% की ब्याज से, तो धन आपसे पूछा है, तो मूलधन आपने कितना माना था? तो मूलधन माना था आपने यहाँ पर 8,000 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2, तो मूलधन हो जाएगा 16,000 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.25 रुपये होगा? तो यहाँ पर ब्याज की दर आपको कितनी दी है? तो रेट देखिए, आपको रेट दी गई है 5%। 5% की फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी 1/20। 3 साल की बात कही गई, तो आप क्या करेंगे, मूलधन मान लेंगे 20 का क्यूब। 20 का क्यूब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8,000। तो मूलधन आपके पास मान लिया आपने 8,000। इसके बाद आप क्या करेंगे, 3 बार 1/20 कर देंगे। तो पहली बार अगर आप देखें 1/20 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 400। 400 का फिर से आप 1/20 करेंगे। तो 1/20 अगर आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 20। फिर से आप 20 का 1/20 करेंगे। तो 1/20 अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो पहली बार आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी बार भी 3 से मल्टीप्लाई। तो पहली बार जो आता है वो आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरी और तीसरी बार जो निकलता है वो निकलता है आपके पास डिफरेंस। तो डिफरेंस आपके पास कितना आ गया? डिफरेंस यहाँ पर देखिए आपके पास आ गया 20 गुना 3 60 और 1 61। 61 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो कहा गया है कि अंतर है 15.25। तो अंतर दिया है 15.25। 1 यूनिट की आप वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालें तो यहाँ पर आ गया 15.25। 61 आ जाएगा आपके पास अपॉन में। तो 61 से अगर आप काटें तो कितनी बार जाएगा? तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2 0।
तो 61 से आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 61 से आप काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा 25 बार। तो 61 से काटेंगे जाएगा 25 बार, 25 से 100 काटेंगे तो जाएगा 4 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4। अब आपसे कहा गया किस राशि पर, तो राशि आपसे पूछी है। तो राशि यहाँ पर आपने मानी थी 8000 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/4। 1/4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास राशि आ जाएगी 2000 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राशि पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3.04 रुपये होगा। तो यहाँ पर ब्याज की दर दी है आपको 4%। 4% की फ्रैक्शन में वैल्यू रहती है 1/25। बात कही गई है 3 साल की, तो क्या करेंगे आप मूलधन मान लेंगे 25 का क्यूब। तो 25 का क्यूब कितना हो जाएगा 625, गुना में आप लिख सकते हैं 25। 25 गुना 25 रहता है 625। तो ये आपने मान लिया मूलधन। इसके बाद आप क्या करेंगे, 3 वर्ष की बात कही गई है, तो पहली बार आप करेंगे 1/25। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 625। फिर से आप 1/25 करेंगे, तो 1/25 अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 25। एक बार और फिर से आप 1/25 करेंगे, 3 साल की बात कही गई, तो 1/25 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसके बाद आप पहली बार 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी बार भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। और जो लास्ट में 2 बार बचता है वो आपके पास होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस आप देखिए आपके पास कितना आ गया, तो डिफरेंस हो गया आपके पास 25 गुना 3 75 और 1 76 यूनिट। तो डिफरेंस हो गया 76 यूनिट। और क्वेश्चन में डिफरेंस दिया है 3.04 रुपये। तो 76 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3.04। 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ रहेगा 3.04, अपॉन में आ जाएगा 76। दशमलव हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएंगे 2 जीरो। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर देंगे, तो अब आप इसे सॉल्व किए तो 76 गुना 4 कितना हो जाएगा 304। 4 से काटिए तो 4 गुना 25 कितना हो जाएगा 100। 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई आपके पास, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/25। अब आपसे पूछा गया किस राशि पर, तो मूलधन आपसे पूछा है, तो मूलधन निकाल लिया आपने। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/25 और मूलधन आपने माना था 625 गुणा 25। तो आप क्या करेंगे 1/25 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/25 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, तो मूलधन आ जाएगा आपके पास 625 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 625। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपये की एक राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दी जाती है, तो मिश्र धन ज्ञात करें। तो मूलधन कितना दिया है आपको, तो मूलधन दिया है यहाँ पर 2000 रुपये। ब्याज की जो दर है वो है 5%। 2000 का आप अगर 5% निकालें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा 10% और 100 हो जाएगा 5%। फिर क्या करेंगे आप 100 का 5% निकालेंगे। 100 का अगर आप 5% निकालें तो 5% की वैल्यू 1/20 रहती है। 1/20 से आप मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा 5। फिर क्या करेंगे आप 5 का 5% फिर से निकालेंगे, तो 5 का 5% निकालें तो 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.25। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहली बार 3 से मल्टीप्लाई, दूसरी बार 3 से मल्टीप्लाई। उसके बाद आप देखिए पहली बार जो आता है वो रहता है आपके पास SI, और दूसरी बार और तीसरी बार जो निकलता है वो निकलता है आपके पास डिफरेंस। ये रहता है आपके पास डिफरेंस। तो ये हो गया डिफरेंस, और टोटल अगर आप देखें पूरा जोड़ देंगे तो आपके पास निकल आएगा CI। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आपसे पूछा है, तो CI कितना हो जाएगा 100 गुना 3 कितना हो जाएगा 300, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15, प्लस आ जाएगा 0.25। तो CI आपके पास आ जाएगा 315.25। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 315.25। अब आपसे पूछा गया है कि मिश्र धन ज्ञात करें। तो मिश्र धन क्या रहता है, तो मिश्र धन A बराबर रहता है P प्लस CI। तो P कितना दिया है, P दिया है आपको 2000, CI आपने निकाल लिया 315.25। तो मिश्र धन आपके पास आ जाएगा 2315.25। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2315.25 ऑप्शन ए। चलिए अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 5% की फ्रैक्शन में वैल्यू रहती है 1/20। 5% की फ्रैक्शन में वैल्यू हो गई 1/20। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P यानी कि मूलधन, और यहाँ पर A हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन को हम A से रिलेट करते हैं और मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं।
तो मूलधन कितना मान लेंगे आप 20, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 5% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 21। बात कही गई है 3 साल की, तो क्या करेंगे आप क्यूब कर देंगे। 3 साल की बात कही गई तो आप क्यूब कर देंगे। 20 का क्यूब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8000। 21 का क्यूब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9261। तो ये आ गया आपके पास मूलधन और मिश्र धन का रेशियो। अब आप देखिए, आपसे मूलधन दिया गया था 2000 रुपये, तो यहाँ पर मूलधन निकला 8000। तो 8000 यूनिट की अगर आप वैल्यू देखें तो वो हो जाएगी 2000। 2000 हो गई 8000 यूनिट की वैल्यू। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुना 4 8। एक यूनिट की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1/4। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1/4। तो आपसे मिश्र धन पूछा था, तो मिश्र धन है 9261 यूनिट। मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1/4 का, एक यूनिट की वैल्यू है 1/4, तो मिश्र धन हो जाएगा 2315.25 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2160 रुपये की राशि का 16 से ही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको पता होगा 16 से ही 2/3% की जो वैल्यू रहती है फ्रैक्शन में, वो रहती है 1/6। अब आपको मूलधन दिया है 2160 रुपये, तो अब आप इस पर निकालेंगे 1/6। तो 1/6 अगर आप इसका करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 360। फिर से आप 1/6 करेंगे, फिर से अगर आप 1/6 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 60। 3 साल की बात कही गई है तो एक बार और 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10। तो 3 बार आपने 1/6 कर दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप पहली बार जो ब्याज निकला उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी बार भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाता है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, और जो दूसरा और तीसरा निकलता है वो रहता है आपके पास डिफरेंस। तो ये हो जाएगा आपके पास डिफरेंस। इसके बाद देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपसे पूछा है तो टोटल हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI आप किस तरीके से निकालेंगे, तो 360 गुणा 30 कितना हो जाएगा 1080। 60 गुणा 30 कितना हो जाएगा 180, और हो जाएगा 10। तो CI आपके पास निकल आएगा 1270 रुपये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1270। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी बताता हूँ। तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन में वैल्यू रहती है 1/6। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो 16 से ही 2/3% की वैल्यू रहती है 1/6। तो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो क्या निकल आएगा, तो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो निकल आएगा 6:7। 6 से 7 हो जाएगा। 16 से ही 2/3% की वैल्यू रहती है 1/6, तो आपने 6 पर 1 बढ़ा दिया। बात कही गई 3 साल की, तो आप क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 216। 7 का क्यूब करेंगे तो आपके पास मिश्र धन आ जाएगा 343। तो मूलधन आ गया 216। तो 216 यूनिट की अगर आप वैल्यू देखें तो आपको कितनी दी है, तो मूलधन कहा गया है 2160 रुपये है। तो 216 यूनिट की अगर आप वैल्यू देखें, 216 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो आपको दी है 2160 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास निकल कर 10। तो मिश्र धन आपके पास कितना आ जाएगा, तो मिश्र धन आ जाएगा 3430। 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू आई 10। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मिश्र धन क्या रहता है, मिश्र धन मैंने आपको बताया था, मिश्र धन ए बराबर रहता है P+CI। तो मूलधन में जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो मिश्र धन निकल आता है। तो मूलधन है आपके पास 2160 और मिश्र धन आपके पास आ गया 3430। तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 3430 में से आप क्या करेंगे 2160 घटा देंगे, तो आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकल आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें फॉर्मूले में, अगर आपको CI निकालना है तो आप क्या करेंगे, मिश्र धन माइनस P इधर आकर हो जाएगा माइनस का P। तो आपके पास इस तरीके से CI निकल आएगा। तो इस तरीके से आप CI निकाल सकते हैं। तो माइनस अगर आप करें तो 0 में से 0 हो जाएगा 0, 13 में से 6 जाएगा 7, 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1। तो 1270 हो गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1270 कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। और इसी में आप दूसरे तरीके से भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, आप क्या करेंगे, आप अंतर देखेंगे। किसका अंतर देखेंगे आप, मूलधन और मिश्र धन का। तो यहाँ पर था 216 यूनिट और यहाँ पर है 343 यूनिट। अगर आप इनका अंतर देखें तो आपके पास अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा आपके पास CI वो निकल कर आता है। तो अंतर हो जाएगा 127 यूनिट। 127 यूनिट निकल आया, एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली आपने 10। तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा CI 1270 रुपये। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 252.20 रुपये हो तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या रहती है। तो 5% की वैल्यू रहती है 1/20। तो 3 वर्ष की बात कही गई है तो मूलधन क्या मानेंगे आप, 20 का क्यूब। तो मूलधन हो जाएगा 20 का क्यूब 8000। इसके बाद हम क्या करते हैं, 3 साल का ब्याज निकालते हैं। तो 3 साल का ब्याज आप निकालेंगे, 5% की वैल्यू रहती है 1/20, 8000 का 1/20 करेंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 400, यहाँ पर भी 400 और यहाँ भी आ जाएगा 400। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि दूसरे साल में पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो दूसरे साल में पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगेगा तो 400 का 1/20 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20। तो ये तो आ गया आपके पास दूसरे साल का ब्याज 400 और 20। तो तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे निकलता है। तो सबसे पहले तो पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो 400 का 1/20 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। फिर दूसरे साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, 400 का 1/20 करेंगे आप तो आ जाएगा 20। 20 का 1/20 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो ये निकल आया आपके पास 400, 20, 20 और 1 तीसरे साल का CI। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 3 साल का जो CI है वो है 252.2। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 साल का CI कितना हो गया। तो 400 400 400 कितना हो जाएगा, 1200, 20 20 20 60, 1260 और 1 1261। तो 3 साल का आपके पास CI यहाँ पर कितना निकल के आया, 1261 यूनिट। 1261 यूनिट आ गया। तो 1261 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो कहा गया कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 252.2। तो 252.2 हो जाएगा, जीरो को आप हटा देंगे क्योंकि जीरो का कोई भी मतलब नहीं रहता है लास्ट में। तो 3 साल का CI दिया है 252.2। 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 252.2 अपॉन में आ जाएगा 1261। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। 1261 से अगर आप काटें तो आपके पास कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। 2 से काटें तो 2 गुना 5 10। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/5। तब आपसे क्या पूछा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए पहली बार जो निकलता है वो रहता है साधारण ब्याज। तो ये टोटल तो है 3 साल का साधारण ब्याज। तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो हो जाएगा 400 + 400, क्योंकि जो साधारण ब्याज है वो हर साल समान रहता है। तो 2 साल का अगर आप SI देखें, 2 साल का अगर आप SI देखें तो आपके पास कितना हो जाएगा, 400 + 400 800 यूनिट। 2 साल का SI हो गया 800 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली आपने 1/5। 1/5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर निकल आएगा 160 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये होगा। तो यहाँ पर जो रेट दी है आपको वो दी है 5%। 5% की वैल्यू रहती है 1/20। तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20, 20 से बढ़कर हो जाएगा 21। अब बात की गई है 3 वर्ष की, 3 वर्ष की बात की गई तो आप क्यूब कर देंगे, 20 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8000, 21 का क्यूब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9261। तो ये आ गया आपके पास मूलधन और मिश्रधन का रेशियो। अब आप देखिए आपसे कहा गया कि किस राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये हो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो इनका डिफरेंस रहता है वो रहता है CI, क्योंकि जब आप मूलधन में CI को जोड़ते हैं तो आपके पास मिश्रधन निकलता है। तो डिफरेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1261 यूनिट। 1261 यूनिट डिफरेंस हो गया और ये रहेगा आपके पास CI। तो CI दिया है आपको कितना, 1261 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 रुपये निकल कर। अब आपसे पूछा गया किस राशि पर, राशि आपसे पूछी है। तो राशि आपने कितनी मानी, 8000 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राशि हो जाएगी 8000 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है 2 वर्ष 4 महीने का CI। तो सबसे पहले आपको 15% की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो कितनी रहती है, 15% की वैल्यू रहती है 3/20। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मूलधन दिया है आपको 8000 रुपये। 8000 रुपये हो गया मूलधन। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, 3 साल का इस पर निकालते हैं ब्याज।
15% की वैल्यू होगी 3/20, 8,000 का 3/20 आप करेंगे तो 8,000 का 15% अगर आप निकालें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1,200 रुपये आ जाएगा। तो तीनों जगह आ जाएगा 1,200, 1,200 और 1,200। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद मैंने आपको बताया कि दूसरे साल पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहले साल था ब्याज 1,200, इसका आप 15% अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 1,200 का 3/20 हो जाएगा 180। इसके बाद दूसरे साल का आपके पास सीआई आ गया 1,200 और 180। तो तीसरे साल का सीआई कैसे निकालते हैं, आप पूरे ब्याज पर ब्याज लगता है तो पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगेगा तो 3/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। फिर दूसरे साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो 1,200 का 3/20 करेंगे तो आ जाएगा 180, और 180 का 3/20 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 27। तो ये आ गया आपके पास तीसरे साल का ब्याज 1,200, 180, 180 और 27। ये हो गया तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 1,200। उसके बाद आप देखिए दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 1,200 और 180। और उसके बाद तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, तो 1,200, 180, 180 और 27। तो तीसरे वर्ष का ब्याज आपके पास कितना हो गया, 1,200 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 27 अगर आप करेंगे तो तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा 1,587। तब आपसे क्या कहा गया है कि 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपसे 4 महीने का ब्याज पूछा है तीसरे साल में, तो तीसरे साल में आपसे केवल 4 महीने का ब्याज पूछा है। तो 4 महीने का अगर आप ब्याज निकालें तो 4 महीने की वैल्यू जो रहती है वो कितनी हो जाएगी, 4/12 ईयर। एक साल में रहते हैं 12 महीने तो 12 से आपने डिवाइड कर दिया तो 4/12 ईयर यानी कितना आ जाएगा, 1/3 ईयर यहाँ पर आ जाएगा। तो तीसरे साल जो ब्याज लगेगा वो कितना हो जाएगा, केवल 4 महीने का ब्याज हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 आप कर देंगे तीसरे साल के ब्याज का। तो 1/3 ईयर का ब्याज अगर आप देखें तो तीसरे साल का जो टोटल ब्याज था वो कितना था, 1,587। इसका आप 1/3 कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 महीने का ब्याज आ जाएगा 529 रुपये। तो 4 महीने का ब्याज आ गया 529 रुपये। अब अगर आप टोटल सीआई देखें तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कितना हो जाएगा, पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर जोड़ देंगे। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपने जोड़ दिया। पहले साल का ब्याज कितना आ गया, 1,200। दूसरे साल का ब्याज आया 1,200 प्लस 180 तो कितना हो जाएगा, 1,380। तीसरे साल में केवल 4 महीने का ब्याज लिया गया तो वो हो गया 529। तो टोटल ब्याज आपके पास यहाँ पर निकल के कितना आ जाएगा, तो टोटल ब्याज आपके पास आ जाएगा 3,109 रुपये। 3,109 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 3,109। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21,600 रुपये की राशि पर 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिनों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 73 दिनों की अगर आप वैल्यू देखें तो 73 दिनों की अगर आप वैल्यू देखें ईयर में तो कितना हो जाएगा, 73/365। एक साल में रहते हैं 365 दिन, ये आपके पास ईयर में निकल आएगा। तो 73 दिनों की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/5 ईयर, 1/5 साल। और अगर आप यहाँ पर देखें 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू रहती है वो रहती है कितनी, 1/6। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आपको जो मूलधन दिया है वो दिया है 21,600 रुपये। तो मूलधन दिया है 21,600, मूलधन हो गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, इसका ब्याज निकाल देंगे। तो आपसे बात कही गई है 2 साल 73 दिनों की, तो आप 3 सालों का ब्याज निकालेंगे तो 1/6 आप कर देंगे, क्योंकि 16 से ही 2/3% की वैल्यू रहती है 1/6। 1/6 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3,600, यहाँ पर आ जाएगा 3,600 और यहाँ भी आ जाएगा 3,600। उसके बाद दूसरे साल का सीआई क्या रहता है, पहले साल के सीआई पर भी ब्याज लगता है। तो 3,600 का आप 1/6 फिर से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 600। इसके बाद तीसरे साल का सीआई कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो पहले साल का जो ब्याज आया उस पर ब्याज लगेगा। 3,600 का 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। फिर दूसरे साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो दूसरे साल में 3,600 पर ब्याज लगेगा, 1/6 हो जाएगा 600। और 600 पर भी ब्याज लगेगा, 600 का 1/6 हो जाएगा कितना, 100। तो यहाँ पर आप देखिए ये तो हो गया आपके पास पहले साल का ब्याज 3,600 रुपये, 3,600 प्लस 600 ये हो गया दूसरे साल का ब्याज, और 3,600, 600, 600 और 100
ये हो गया आपके पास तीसरे साल का ब्याज। लेकिन तीसरे साल का टोटल ब्याज आपसे नहीं पूछा है, कहा गया है 73 दिनों का ब्याज। तो 73 दिनों का ब्याज आप किस तरीके से निकालेंगे? अगर आप देखें तीसरे साल का टोटल ब्याज कितना हो गया, 3600, 600, 600, 1200 और 100 कितना हो जाएगा, 4900। तो तीसरे साल का टोटल ब्याज हो गया 4900। तो तीसरे साल का ब्याज क्या हो गया, तो थर्ड ईयर का अगर आप ब्याज देखें, YEAR, थर्ड ईयर का ब्याज देखें तो वो हो गया 4900 रुपये। 4900 रुपये हो गया तीसरे साल का ब्याज। लेकिन आपसे कहा गया है 1/5 साल का ब्याज कितना होगा। 73 दिन की बात की गई है, तो क्या करेंगे आप 4900 का 1/5 कर देंगे तो आपके पास निकल आएगा 1/5 ईयर का ब्याज, यानी कि 73 दिनों का ब्याज निकल आएगा। तो 1/5 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 980 निकल कर। अब इसके बाद अगर आप टोटल CI देखें तो कितना हो जाएगा, तो पहली साल मिला इसे 3600 रुपये, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 3600 प्लस दूसरी साल कितने मिले, 3600 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 4200। दूसरी साल मिले 4200 रुपये। तीसरी साल मिला 73 दिन का ब्याज कितना, 980 रुपये। तो 980 आप यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल 8780 रुपये। तो टोटल CI हो गया 8780। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राशि पर 16.2/3% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24.5 रुपये होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 16/2/3% की फ्रैक्शन में वैल्यू जो होती है वो होती है 1/6। तो मूलधन आप कितना मान लेंगे, 3 साल की बात कही गई तो मूलधन मान लेंगे आप 6 का क्यूब, कितना हो जाएगा, 216। तो मूलधन मान लिया आपने 216। अब आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो 3 साल की बात कही गई है, 216 का 1/6 आप यहाँ पर करेंगे, 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। यहाँ भी 36 और यहाँ पर भी आ जाएगा 36। ये आपके पास जो पहली बार ब्याज निकलता है वो रहता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसके बाद CI में क्या होता है कि दूसरे साल जो ब्याज लगता है वो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो 36 का आप क्या करेंगे, 1/6 यहाँ पर करेंगे, 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और इसके बाद CI में क्या होता है कि तीसरे साल जो ब्याज लगता है वो पहले साल और दूसरे साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो सबसे पहले आपको पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा, 36 का 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। फिर दूसरे साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, 36 का 1/6 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, 6 का 1/6 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसके बाद देखिए मैंने आपको इसी क्लास में बताया था कि 36, 36, 36, ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास SI। अब जो नीचे बचा ये क्या रहता है, ये रहता है आपके पास CI और SI का डिफरेंस। तो ये रहता है आपके पास डिफरेंस, और 36, 36, 36 ये जो ऊपर वाला हो गया ये रहता है आपके पास SI। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24.5 रुपये है। तो तीसरे वर्ष का अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर देखें तो वो कितना है, तो 36, 6, 6 और 1। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास आ गया 49 यूनिट। 49 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो कहा गया है 24.5 रुपये है। 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 24.5 अपॉन में आ जाएगा 49। दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 49 से काटेंगे तो जाएगा 5 बार, 5 से काटेंगे तो 5 गुना 2 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास निकल कर 1/2 रुपये। अब आपसे पूछा क्या था, पूछा था किस राशि पर, यानी मूलधन आपसे पूछा था। तो मूलधन है आपका 216 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा आपके पास निकल कर 108 रुपये। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।